हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, क्या सोर्स ऑफ सोनिक ऑसिलेटर है, फ्रीक्वेंसी इतना है और एक रिसीवर है, दोनों लोकेटेड ऑन सेम नॉर्मल टू द वॉल। बोथ सोर्स एंड रिसीवर रेस्ट पे है, बट वॉल ही मूव कर रहा है इतने रफ्तार से। तो बीट फ्रीक्वेंसी हमें रजिस्टर्ड बाय द रिसीवर फाइंड आउट करना है। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि एज बोथ सोर्स एंड रिसीवर इस पे है, रेस्ट पे है, तो फ्रीक्वेंसी इनको डायरेक्टली ये सुनाई देगा, डायरेक्टली विल बी इतना। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉल रिसीव मूविंग ऑब्जर्वर इज, नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, मान लेते वॉल ऑब्जर्वर साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विच द wall will receive एज अ मूविंग ऑब्जर्वर, क्योंकि वो मूव कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं ऑब्जर्वर मूविंग ऑब्जर्वर के रूप में। एक सेकेंड, मूविंग ऑब्जर्वर के रूप में, तो ये हम लोग मान लेते हैं कुछ n1 है, n नॉट हो जाएगा v प्लस वी बाय यू। अब देखो बी, अगर वाल आपका मूविंग सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी इतना है, तो रिसीव करेगा ऑब्जर्व बाय द्वारा, तो ऑब्जर्वर के द्वारा। ये देखते हैं हम लोग, इफ वाल behaves as moving source of frequency n1, then the received frequency जो होगा n2 नया वाला, वो क्या होगा बेसिकली n1 इंटू वी माइनस यू बाय वी। इसको सॉल्व करेंगे, n1 की जगह, यहाँ n1 है, n1 की जगह पुट करेंगे वैल्यू, तो v माइनस यू बाय वी प्लस यू। आप ये भी डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, ये भी डायरेक्ट फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हम लोग बस वैल्यू पुट कर देंगे, 1700 340 माइनस 0.06 अपॉन कितना हो जाएगा 340 प्लस 0.06। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेसिकली आपको 1699.4 हर्ट्ज। ये आपको फ्रीक्वेंसी। अब हमको क्या निकालना है, बेसिकली बीट फ्रीक्वेंसी। तो आपका बीट फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1700 माइनस 1699.4, तो ये आ जाएगा आपको 0.6 हर्ट्ज। तो ये हो गया आपका बेसिकली बीट फ्रीक्वेंसी, जो कि हर्ट्ज होगा रिसीवर के द्वारा। थैंक यू।